धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। तो अरनी वाला जब सत्संग हुई, यहाँ हुई जोटा वाले के पास भी सत्संगत बहुत आई। रानिया जब सत्संग हुई तब हमारे अंदर गुनाहगार के अंदर जो ख्याल दिया बाबा जी ने, हमने उस टाइम भी बोला मैं जैसे जैसे सात संगत का जोर बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिविटी का भी जोर अपना पकड़ेगी, कि जो दोनों तरफ बराबर चलती है ना। तो मैं अपने महात्मा अमर सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ भाई, उन आदमियों से आप क्या बात करनी है, उनके दर्शनों में टोटा, जिनको ये नहीं पता भी महापुरुषों के, परम संतों के पार्थिव शरीर को कैसे लाना चाहिए। उन आदमियों को इतनी भी नॉलेज नहीं है भी महापुरुषों के पार्थिव शरीर को कैसे लाना चाहिए और कैसे फिर उनको सात संगत की कदर करनी चाहिए। दर्शन देख लो वहाँ कैसे लेके आए, फिर ले आके कैसी बदतमीजी करी, उन्होंने गोलियां चलाई। इतना सबूत काफ़ी है, इतने से पता लग जाता है आदमी को। उनको भी पता होता भाई कैसे लेके आना है। ये इनके दीने में ही नहीं है, इनके खानदानी असर होता है। ये इनके है ही नहीं खानदानी असर भी कैसे ले आना चाहिए कैसे नहीं। हम तो उसका नाम लेके ही खुश नहीं है। हम तो कहते हैं भी निंदा कर, जब भी जिक्र करते हैं बाहर आता है, भक्ति जाती है, भजन सुन जाता है, नुकसान होता है। फिर 5-7 घंटे बैठने में दिक्कत आती है जब उनका नाम लेते हैं ना। तो हम तो उनका नाम लेके साथ संगत जी खुश नहीं है। तो हम भी अमर सिंह जी महात्मा के चरणों में विनती करते हैं भी अमर सिंह महात्मा जी, अपने को उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे क्या बात करनी है जिनको ये भी नहीं पता भी संतों के पार्थिव शरीर को कैसे लाना चाहिए। उन आदमियों से क्या बात करनी है, क्या सफाई लेनी, क्या सफाई देंगे वो, जब सबको दिख रहा कैसे ले गए महाराज जी को एम्बुलेंस में, फिर आके गोलियां चलाई उन्होंने, कैसे बदतमीजी करी, फिर कैसे फोर्स लगाई संगत को पिटवाने के लिए। ये सबूत, ये फिर उन वैसे आदमियों से जाके क्या बात करनी है। चाहे कंचन वर्षे में उन घर नहीं जाइए, चाहे कंचन वर्षे नहीं, जहाँ नैनों में स्नेह नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ क्या जाना है। उनके नैनों में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। अब चाहे सोने के बन जाए वो, चाहे खुदा उतराए उनका, चाहे शिव नेत्र खुल जाए, सारी दुनिया की ताकतें आगे काम करने लग जाए, हमें क्या लेना है। तो हमारे तो बाबा जी की इन्होंने मिट्टी पलीत करी ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे वो परम संत बन जाए, चाहे खुदा बन जाए, चाहे 150 करोड़, चाहे पूरी धरती की दुनिया उनके पास जाने लग जाए, उनको परम संत मान ले, भाई हमारे दिल में तो जगह है नहीं उनके लिए। हम तो उनके दर्शन करके खुश नहीं। कभी मिलेंगे तो हम तो भाई पीट कर लेंगे, हम उनके दर्शन करके खुश नहीं है। उनसे क्या बात करनी है जाके। हम तो ये चाहते हैं भी साथ संगत जी, भाई घरों में रहो, अपना सिमरन करो, नाम मिले अपने को, ठीक है। आपा तो जैसे बाबा जी बता के सत्संग सुनो, वकील साहब जी की यूट्यूब पे बहुत हैं, किसी चौधराट में नहीं पड़ना। पहले एक कमेटी से पीछा छुड़ाया था, गरोर वाली से 55 सर पे और खड़ी होगी। कमेटी 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 हो रही है, कुछ नहीं करना, अपने सत्संग करो। सत्संग करना बहुत मुश्किल काम है। गुरु चर्चा कर लो, अपने सतगुरु का जिक्र कर लो। जिस जैसे सबसे बाबा जी ने बराबर प्रेम करा, जैसे जैसे बाबा जी को बातें याद आती है अपनी लिख लो। बाबा जी ने मेरे को ये बोल लिया, वो बोल लिया, बहुत सारी बातें हैं बाबा जी की। वो अपने को कहीं नहीं जाना, जाना है तो अंदर जाना है। सारी ईर्ष्या द्वेष मिटा के अपना भजन सिमरण करो। क्यों बाहर से बाबा जी ने हमें तो सिखाया नहीं भी किसी को मार दो, गोली मार दो, लठ मार दो। ये तो गोली मारने, लठ मारने अब वाले बाबाओं का काम रह गया। इन्होंने बंदूकें तान रखी है, इन्होंने मशीनें लगा रखी है, इन्होंने फोर्स इकट्ठी कर रखी है। हमारी साध संगत तो ऐसा नहीं करती, हमारी साध संगत ने कराया भी नहीं ऐसा कभी। तो जिन्होंने इतनी फोर्स लगा रखी थी, उनसे क्या जाके क्या बात करनी, उन बाबाओं से क्या सफाई दे देंगे वो। महाराज जी को ऐसे क्यों लेके आए वहां से, संगत को झूठ बोल के। चलो इन बातों का जवाब दे दो। संगत को वहां बुला लिया था, जब संगत इकट्ठी हुई, बोले सुबह आना 10 बजे। 10 बजे संगत वहां मिलने गई तो 9 बजे तो महाराज जी यहाँ जगमाल वाली थे, चोरिये लेके भागे वहां से। पिछले रास्ते से एम्बुलेंस में लेके आए, ऐसे लेके आते हैं कि फिर क्यों संस्कार कर दो। फिर गोली क्यों चलाई भाई तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा भाई क्यों पिटा, और किसी को तो नहीं पिटा। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, सब पखंड कर रहे हैं, ठीक है।
पाखंड की ने जमनी छोड़ी ले जासी पत गवाए, सब हिसाब हो जाएगा अपने आप। प्रकृति टाइम लेती है, तो हम इनकी निंदा करते हैं ना, इनका टाइम टेबल बढ़ जाता है। साध संगत जी, जब हम निंदा करते हैं ना, इनको और थोड़ी उम्र बढ़ जाती है इनको दिल में से विसार दो, इनको दिल में से निकाल के एक साइड दो, 150 करोड़ जनसंख्या में डाल दो, अपने दिल में से विसार दो इनको, ड्राइवर को बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, इन्होंने हमारे गुरु की इतनी हत्या करी है, बेअदबी करी है, मेडिकल हत्या कराई है इन्होंने, सब मिले हुए हैं, चोर हैं सारे, सारे चोर हैं, बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं। अब इन बदमाशों के पास जाके इनके दर्शन करो। नुगरा मानस न मिले पापी मिले हजार, एक नुगरे के सिर पे लख पापी का भार। इनके लख पापियों के भार के दर्शन और करो इनके जा जाके। फिर इनको बोलते हैं, लोग कहते हैं महात्मा जी निंदा करते हो इनकी, वीरेंद्र की निंदा करते हो। कई बहुत बार महात्मा भी कहते हैं कि निंदा करते हो, भार आता है तुम पे। आने दो भाई, भार आता तो हमारे तो बहुत चढ़ रहा है भार पहले भी। विश्वास किसी के महात्मा जी किसी पे विश्वास अंदर वाले सतगुरु पे करो, किसी पे नहीं करना। ये कमेटी कमेटी सब चौधराट के पाने हैं महात्मा जी, हरी जी बिल्कुल चौधराट के पाने हैं, किसी पे विश्वास मत करो। तो अपने अंदर वाले सतगुरु के आगे बेनती करो। अपने आप प्रकृति सतगुरु कोई कोई रूप धारेगा, कोई ना कोई रूप धारेगा। इनको है ही नहीं। परम संत आए उस दिन, ये व्यास वाले महाराज जी, इन्होंने ये नहीं पूछा अभी साध संगत क्या चाहती है, बिल्कुल ही नहीं। 2 बार पकड़ बांध दिया, एक बार भी ये नहीं पूछा अभी साध संगत क्या चाहती है, बताओ। पूछा तो बताओ, बिल्कुल ही नहीं पूछा। सीधा आए और पकड़ी बांध दी, और फिर कैसे सोफे पे बैठे चारों पार्टियां कर रहे हैं भाई, जैसे जंग जीत ली हो इन्होंने, कोई फतेह कर ली हो। इनके इरादे, अपने इरादों में ये कामयाब हो गए हो। बोले संगत तो नहीं बहुत आ जाएगी। ये सारे ना चोर चोर मौसेरे भाई, सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं। इनको इतना विश्वास है, तुम बंदूक के क्यों रख रखी, फकीरी करनी है तो आ जाओ, राजस्थान चलते हैं, टिब्बे पे बैठो, छोड़ दो। इब्राहिम ने बादशाही छोड़ी, बुद्ध ने बादशाही छोड़ी, और ये बादशाही लेने के लिए इन्होंने बंदूकें तान रखी है। तो इनसे क्या, अमर सिंह जी महात्मा जी, इनसे क्या जाके बात करनी है? अगर करनी है तो करे आओ भाई, हम तो मना नहीं करते। हम तो नुगरे मानस किसके दर्शन करके खुश नहीं है। हमें तो इतना पता है, अभी संगत को बताया, बोल 10 बजे आ जाना साध संगत जी, सुबह दर्शन करवा देंगे आपके। सुबह दर्शन करवा देंगे। साध संगत दर्शन करने मैक्स हॉस्पिटल में पहुंची, और ये यहाँ जगमाल वाली था 9 बजे, बताओ। तो ये हाल है भाई, ऐसे ही है दुनिया, है ये तो दुनिया दूम हुई। तो अपनी साथ संगत जी, चलो ठीक है, बाबा जी ने बता दिया, रात को जागो, सिमन करो, हकलाली कमाई करो, बाकी महात्मा ये सब देख कर रोना आता है भाई। रोना तो क्या है, मनीष साहब जी के अंदर रो, जो कुछ देने वाला अंदर वाला सतगुरु है। हाँ, ऐसे नहीं है भाई ये दुनिया शून्य में चल रही है, शून्य में नहीं चल रही। कोई तो ताकत है जो धरती को घुमा रही है, जो गर्भ में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ रचना, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। यहाँ कोई खूंटा गाड़ के रहे आगे, आज तक काल ने किसी को, यहाँ एक बाल भी, ये रोम है ना, रोम शरीर का, ये भी नहीं ले जाने दिया किसी को अपने साथ। ये काल की दुनिया है, ये सारे घर बार कोठियां, ये हम कहते हैं हमारी कोठियां, हमारी जमीनें। अरे भाई 500 साल पहले किसके पास थी, 1000 साल पहले किसके पास थी, 2000 साल पहले किसके पास थी, लाख साल पहले किसके पास थी, आगे 1000 साल बाद कौन होएगा, यहाँ लाख साल बाद कौन होएगा। यहाँ कोई किसी, ये जाए, ये काल का उसने भैया भक्ति करके लिया है मालिक से, त्रिलोक के लिए, वो यहाँ से एक रोम नहीं। हम सबको उसने कैद कर रखा है। हम क्या चीज है, हम कोई शरीर थोड़ी, हम एक ऊर्जा है, ऊर्जा, एक चेतन ऊर्जा। उस ऊर्जा से ये काम ले रहा है। कभी के बिल्ले का शरीर चला रहा है, कोई गाय का, कोई हाथी का, जिसमें डाल डाल के ये शरीर चला रहे, अपने काम ले रहा है। काल अपना काम ले रहा है चेतना से। जैसे ऊर्जा को हम डाल के गाड़ी चलाते हैं, घोड़े से गाड़ियां चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, ऊर्जा डाल के हमने ऊर्जा को, बाहर वाली ऊर्जा को कंट्रोल कराया। इसी तरह चेतन ऊर्जा को इसने कंट्रोल कराया। हमने मृत ऊर्जा को कंट्रोल कराया। जो शरीर है, ये जो बाहर वाली ऊर्जा है, आग है, ये मृत ऊर्जा है। और जो चेतन है, हम जो खुद चेतन ऊर्जा है, एक परमात्मा है, उसको काल ने इन 3 शरीरों में कैद करके यहाँ काम ले रहे हैं इन सब से। तो ये काल का खाद्य है सारा, काल के वश में है ये जीव सारे, इनके बस की बात नहीं है। इनकी बुद्धि पे यहाँ काल बैठे है सबके।
इनको अकल आएगी नहीं, क्यों काल बैठे हैं यहाँ, ब्रह्म बैठे हैं आप सबकी बुद्धि पे। हाँ, सारे गालियां सुनना चाहते हैं, गालियां तो कहाँ से ले आए भाई, हमारे पास तो है नहीं। हमें तो पता है ना, रगड़ा भारी समझे संत सुजान, रड़बड़ मछरी भारी। रड़बड़ तो ऊपर से चल रही है, यहाँ से थोड़ी चल रही है मृतलोक से, त्रिलोकी के पार ब्रह्म से चल रही है, वहां के उस देश से चल रही है। वो चला रहा है, वो सबके अंदर बैठे है, वो चला रहा है, वो घुमा रहा है बुद्धि सबकी। क्यों लड़ रहे हैं ये कमेटियां वाले? और ब्रह्म बैठा है सबके अंदर, लड़ा रहा है इनको, भरमा रहा है। ब्रह्म का काम, जीव का काम है भरमाना और भटकाना। अच्छा, चोर चोर कहना निंदा नहीं है, संगत ये यमदूत धक्के मारते रहेंगे, बाबा जी देखते रहेंगे। हिसाब तो महात्मा जी राई राई का होता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई भी चीज फ्री नहीं है भाई। ये बाबा जी कहकर पूरी छूट है, यहाँ मृतलोक है, यहाँ काल ने पूरी छूट करी है, जो मर्जी कर्म कर लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रामचंद्र जी ने बाली के तीर मारा तो त्रिलोकीनाथ थे, युग पलट गया, कर्म का बदला देना पड़ा। जैसे अभी मोदी जी है, कानून बना रहे हैं, तो खुद भी कानून की कैद में है, वो कानून बना रहे हैं, तो कानून तोड़ेंगे तो सजा उनको भी होंगे, चाहे वो राजा है देश के। तो कानून जो तोड़ता है उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी। तो दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है, दिल दुखाना। तो ब्यास वाले महाराज जी ने, दादू वाले महाराज जी ने, नए हजूर जो ड्राइवर बने महाराज, इन्होंने 10 लाख संगत का दिल दुखाया। 10 लाख संगत के आंसू अभी तक टपक रहे हैं, अभी तक संगत रो रही है। जाके कोई देखे तो पता लगे घरों में। डेरे जाने के लिए संगत तरस रही है, भाई जब तक ड्राइवर बैठे हम डेरे नहीं जाएंगे। तो ड्राइवर का फर्ज बनता था, ड्राइवर संत का, भाई हमें आप साथ संगत जी हमें नहीं पसंद, तो हमें तो गुरु गुरु करना है, हमें क्या कहीं और झोंपड़ा बना के कर लेंगे, फिर तो थोड़ा ठीक है चले जाते। क्यों, ये तो मंदिर गुरुद्वारे किसी की पर्सनल नहीं होती, ये क्या क्या साथ ले जाएगा। सोने को कितनी जगह चाहिए, एक मंजा चाहिए, सोते नहीं होने, ये जागते होने फकीरी में। एक थोड़ी सी जगह चाहिए, क्या चाहिए आदमी को, कुछ नहीं चाहिए, फालतू की झंझट है। ब्रह्म ने भरमा दिया ना, ये काम है काल का, ब्रह्म का भरमाना और जीव को भटकाना और लड़ाना, इसकी श्वासा रूपी पूंजी खराब करनी, इसका टाइम बर्बाद करके ये तेरी मेरी में इधर उधर में झगड़े में खराब कर देंगे। अब कितने महीने हो गए महाराज जी को चौड़ा छोड़े, और किसी ने भी सिमरन नहीं कराया, किसी ने भी। किसका सिमरन कराया? वीरेंद्र ड्राइवर का, तो उसको चढ़ा दिया, बाबा बना दिया। साध संगत ने उसकी निंदा कर करके उसके पाप धो दिए सारे, हैं पाप धो रहे हैं। मतलब गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुर हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा, जो गुर से नाम लेकर ठगी करे। उसके बाद संगत हत्यारा बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, जिन्होंने संगत का दिल दुखाया। गुरु का दिल दुखाया फिर ही बख्शा जाए, संगत का दिल दुखाया नहीं बख्शा जाता। कई ड्राइवर सोचे भी मेरे दुप गए कर्म, कर्म नहीं दुपते, ये तो ऐसा दाग लग गया, दुबेगा नहीं कभी भी, चाहे कितना ही कुछ हो जाए भाई, कितनी किताबें पढ़वा लो। पहले करनी आप कमावे फिर औरों को फरमावे, पहले उन करनी पे उन पे अमल करो फिर औरों को फरमाओ। अब ये देख लो, हमारे महात्मा अशोक जी को और बाबा जी ने कितने प्रेम करते थे, इन्होंने अपनी चौधराहट के लिए फन्ने इनके, तो आगे आगे दुम लाते घूम रहे, पूंछ पटर 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 करते घूम रहे हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहे। इन्होंने, इनको ये बढ़िया है, बावन बुद्धि है, ये क्या बाणिया आज तक, अशोक बाणिया है, बढ़िया आज तक कोई शहीद होया तो बता दो, कोई भी शहीद नहीं होया। इन्होंने इन बढ़िया, चाहे बुरे मानो भाई, सारे जो बढ़िया है चाहे बुरा मानो, हम तो सच कहेंगे, आज तक कोई बढ़िया शहीद नहीं होया, देश के लिए कुर्बान नहीं होया। सरदार होए, जाट होए, यही होए। तो ये देखते हैं घाटा नफा किसमें, वो देखते हैं। ये इसने दे, उस दिन जब ये चले गए थे छोड़ के, तब तो वीरेंद्र को बहुत बुरे गालियां दे रहा था अशोक, ये कर देंगे वो कर देंगे, साला निकल गया, ठीक है बढ़िया होगा, सफाई होगी, साले को तीर निकल गया, बहुत गालियां दे रहा था। है जब वीरेंद्र आ गया तो उसके पीछे दम पूछ चलाने लगा, अब वीरेंद्र निकल जाएगा तो इसको गाली देने लग जाएगा। ये इन बढ़िया लोगों का काम होता है, ये इन महापुरुषों के पास रहने वालों की सच्चाई है। हमारे सच्चाई ये है, हम अपनी भी बता दें भाई, हम तो कुछ नहीं है, गृहस्थी है, 9 द्वारों के फकीर हैं, कोई 10वें द्वार वाले फकीर नहीं है, हम तो 9 द्वारों के हैं भाई। गंदे हैं, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही अहंकारी है, सब कुछ है हमारे अंदर, कुछ नहीं। हमारे पास तो एक ही चीज है, बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। हमारे सर पे हाथ है बेपरवाह मस्ताना जी का, हमारे परिवार पे,
हमारे नाना जी को बाबा जी ने बोला था, छोटी सी बात पे बाबा जी खुश हो गए थे। वो बोले बाबा जी को, बोले बाबा जी तावड़ी है उनने छाए मोजो। बाबा जी ने ऊपर से ऐसे लेके पूरा देखा, वाह भी वाह बरी, तुमने बाडी का ख्याल कराया, तू यहाँ गवर्नर, आगे सचखंड में भी गवर्नर। तो दोनों जान की बात सही बख्श दी। फिर यहाँ भी उनकी बल्ले बल्ले रही नाना जी की। जाते वक्त बता के गए अच्छी तरह भी, बाबा आ रहे हैं 5-7 दिन बाद बाबा जी आएंगे और मैं चौड़ा छोड़ूंगा जाऊंगा, पहले ही बता दिया था। तो आगे भी बल्ले बल्ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, ये दोनों जान की बात सही दी है। बुरा तो अपन को साथ संगत जी अपनी हस्ती मिटा के रखनी है। बुरा देखने में चला जब मैं दिल खोजा, मुझसे बुरा न कोई, ये है कबीर साहब ने बोला। ठीक है, अब ये जो है ड्राइवर है, इसकी बुराई ये हमारे को सामने दिखाई दे गई, भाई इसने ये वह काम करा है जो बाबा जी का चोला छोड़ने पर इसने नहीं बताया। पहले इसके लक्षण थे बाउंसर रखने, लक्षण इसके बाउंसर रखने, किसी से बात नहीं करनी, अपने टू टेट में रहना, अपनी आकड़ में रहना, किसी को कुछ न समझना, महाराज जी को भी कुछ नहीं समझना, मन मर्जी से देसी इलाज करवाते रहे। प्रेम बनिया जी बोले विदेश ले चलते हैं, 2 करोड़ लगे चाहे कितने लगे साथ संगत दे देगी, चाहे 10 करोड़ लगे कितनी साथ संगत देने को तैयार है, आप बाहर ले जाके बाबा जी का इलाज करा लें। जब ये महाराज जी ब्यास वाले घोड़े जैसा हो सका, इसके भी कैंसर थी, तो अपने वाले महाराज जी क्यों ना ठीक होते भाई, हो जाते, पर ये ठीक करवाना नहीं चाहते थे। ये तो चाहते भाई जल्दी जाए तो मैं बाबा बनूं, शौक था ना बाबा बनने का, उसने दिखा रहा है। अब पटापट नहीं रखी हॉस्पिटल की, ये वो, ये इसके दिखा रहे हैं, इसके लक्षण, इसके पूरे इरादे थे ये। अब अपने इरादों में ये कामयाब हो गया। ये सोच रहा भाई कामयाब हो गया, कि कामयाब सुहा हो गया, 50 साल की उम्र है, 60 का मर जाएगा, 60 का तो बूढ़ा हो ले, 10 साल जब ही आ जाए, फिर भाई फिर क्या, फिर तो बाजी हार गया। अब क्या है, ओ भाई जाओ तो अमर सिंह जी आपकी मर्जी है, न जाओ तो भाई अच्छी बात। साथ संगत में आप पे विश्वास कर रहा था, तो जाने से पहले आप साथ संगत से तो पूछ लो अमर सिंह जी भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, साथ संगत जी आप मेरे को बताओ। ये कर दी अपने को अमर सिंह जी, कमेटियों के बीच में नहीं बढ़ना, अपने को कमेटियों से कोई मतलब नहीं, ना हमसे पूछ के किसी ने कमेटी बनाई है, ना हम कमेटी बनाने की राय में थे। हम तो यही कह रहे थे भाई ड्राइवर से संगत को बचाना था, हमें बिल्डिंग नहीं बचानी थी, हमें अपनी संगत बचानी थी। जगमाल वाली डेरा संगत से है, मैनेजर साहब की संगत से, वकील साहब की संगत से। ठीक है, ऐसे बिल्डिंगें और खड़ी हो जाएगी। ये सारा खंड ब्रह्मांड सतगुरु का बनाया है, ये सारी धरती इसकी डेरा ही है, जहां मर्जी मत्था टेक लो। प्रेमी क्या करें, जैसे धन धन सदगुरु रे। अब क्या कहें, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर संगत को गुमराह नहीं होना चाहिए। संगत को सच्चाई अपनी आंखों से, विवेक, अपने विवेक से संगत को देखना चाहिए। प्रेमी जी, साथ संगत जी, तुम सारे लंगर खाते हो, ठीक है, भजन शिव भी करते हो, तुम सबको पता है। अपने को इतनी बात बहुत है भाई, तुमने वहां से हमारे महाराज जी को लेके कैसे आया, बेअदबी करके ले गया। पहले संगत फूलों में बताता वहां की साथ संगत को भी, बाबा जी चौड़ा छोड़ के वकील साहब जी आओ, साथ संगत जी आओ, क्या दिल में पाप था इनके, इसलिए कि लेके फटाफट भागे। नहीं, घर में कोई बड़ा चौड़ा छोड़ जाए तो सारे फोन करते हैं रिश्तेदारी में, भाई चौड़ा छोड़ गए आ जाओ हॉस्पिटल में, फिर जाके लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं, अभी रतन टाटा जी चौड़ा छोड़ के देखो कैसे स्वागत होया, कैसे बैंड बाजों से इनको लेके गए थे। अरे एक हमारे महाराज जी के उधर चौड़ा छोड़े, उधर गोलियां चल रही है, लड़ रहे हैं, बुरा हाल। कोई ये वो आगूकार हैं ये, इन्होंने लास्ट में अपनी औकात दिखा दी इन्होंने, और वो आगूकार अब डेरा चला रहे हैं। उन्हीं आगूकार से अमर सिंह जी, ऐसे आगूकारों से अमर सिंह जी मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो बात अच्छी नहीं है ना, इनसे क्या मीटिंग करनी है। तो भाई प्रीतम ने वो ले लिया, तो ये ले लिया, वो ले लिया। प्रीतम ने गाड़ी भी तो दे रखी थी पहले, 1 करोड़ रुपए गाड़ी प्रीतम जी ने बाबा जी को दे रखी थी चलाने के लिए, सेवा में। हमने तो नहीं दी ना, हमने तो स्कूटर ही नहीं दे के आए, हम तो वकील साहब जी साइकिल ही नहीं दे के आए।
प्रीतम जी ने क्या हो गया, तो डलवा लिया तेल, फिर क्या हो गया, तो सारी साध संगत, सारा घर है अपना, साध संगत सारा इधर उधर से डला लिया, मौके पे नहीं होंगे किसी के पास, ये थोड़ी होता बड़े आदमी पास कई पैसे होते हैं, बड़े आदमी मतलब होता है प्रॉपर्टी है उसके पास, ये नहीं होता भाई उसके पास हर वक्त पैसा हो, कई बार आदमी पास नहीं है तो डलवा लिया, तो डलवा लिया 10,000 का तेल, क्या होता है, 10 का डलवा ले, उसके लिए तो क्या है, कुछ भी डलवा ले। अमर से प्रीतम जी तो जितना मर्जी, जो यार इतना घूम रहे हैं साथ संगत लिए, इतना कर रहे हैं बेचारे, इतने केस लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो वो कानून के दायरे में रहकर लड़ रहे हैं, तो उनका हमारा फर्ज बनता है उनका भी साथ संगत भी साथ देवे भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। प्रीतम जी, बाबा जी प्रेम करते थे प्रीतम जी को, प्रीतम जी परमार्थी भी हैं, खुल के भी बोल रहे हैं प्रीतम जी, ऐसी बात नहीं है भी खुल के नहीं बोले। तो हमारे तो साथ संग जी अंदर से ख्याल आया तो हमने फरमा दिया जैसे सतगुरु ने दिया, मैं भाई हम ये आया ख्याल अभी आया तो फरमा दिया, जो आवे कसम की वाणी त्यों करे ज्ञान बिला लो। हमने अंदर तो जो वाणी ख्याल आना महाराज जी ने देना, हमने तो फरमा ही देना है। भाई तुम भी अब बाबा बन गया, सत्संग करने लगा। बेपरवाह मस्ताना जी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले बने, बेपरवाह मस्ताना जी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले बने। वकील साहब जी अपने आप को दासन दास लिखे करते, रोशन महात्मा अपने आप को नीच लिखे करते। हम कोई बाबा नहीं बने भाई, हम कोई नाम नहीं देते, हम कोई सत्संग नहीं करते, हम सिर्फ गुरु चर्चा करते हैं, गुरु की चर्चा। सत्य का संग बहुत मुश्किल काम है, सत्य का संग कराना, उस सत्य ताकत का संग करार देना जिसने खंड भरवंड बनाए हैं, जिसने सूरज चांद तारे बनाए हैं, जिसने भाई तेरी नैन नक्श, तेरा माइंड, तेरे माइंड की बाल से भी बारीक नसें हैं, उस शब्द गुरु सत्य ताकत ने बनाए हैं। हम उसका संग नहीं करवा सकते आपको, हम सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग करने हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम 9 द्वारों में हैं, हम शरीर से नहीं निकले, हम उस मान सरोवर में जाके नहीं नहाए जहाँ संतों ने जिक्र कराया। हाँ, हमने साधु संतों महात्माओं की सोबत बहुत करी है, उनकी बताई हुई बात, संतों की बताई हुई बात ही साध संगत को बताते हैं, न कि अपनी तरफ से कुछ बताते हैं। इसको आप सत्संग मान लो चाहे कुछ मान लो, आप बाबा बोलो, हम नहीं कहते हम बाबा बोल लो। मैनेजर साहब जी ने अपने आप को बाबा नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे को कोई बाबा गुरु राम बाबा गुरु नाम के न बाबा के न पुकारे, गुरु के न पुकारे। मेरे को मस्ताना जी ने मैनेजर का खिताब दिया है, तो मेरे को मैनेजर के नाम से बुलाए। तो हमें भी बाबा मैनेजर साहब जी ने, वकील साहब जी जसदेव कह के बुलाया करते थे। जब मैं छोटा होता मेरे को टोडिया कह के बुलाते थे, ऊँट का बच्चा कह, सारी रात घूमता रहता है। क्यों जागते थे सारे साधु डेरे में, सोता तो कोई था नहीं, इसलिए सारी रात ही घूमते रहते थे। हाँ, अपना घर बैठ कर सिमरन करेंगे, सब कुछ सिमरन है। वेरी गुड, सही बात है राम सिंह, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ सिमरन है, मेन चीज़ सिमरन है। आप जी ने बहुत अच्छा कह दिया, अगर समझ सके तो समझ सकते हैं, आपने रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखाने वाला अंदर है कुलदीप जी, अंदर सतगुरु बैठा है। वो ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म काई बोले। किसी न किसी के बहाना कोई न कोई रूप धार के तो वो बोलता ही है, वो उसकी सतगुरु की मर्जी है, जिसमें मर्जी ख्याल दे, जिसको मर्जी ख्याल दे। आपको दे, हमें दे, हमें दिया हमने फरमा दिया, आपको दे आप फरमा दो, सभी ठीक है, बहुत अच्छा। वो तो सतगुरु की मर्जी है, जो कुछ है सतगुरु है, याद रखो, आगे हमेशा सतगुरु को रखो। क्यों बाबा जी ने हमको लिख के गोद लिया था हमारी माँ से, तो जो हम तो कुछ नहीं थे, नील थे, 5 का भी पहाड़ा हमें नहीं आता था। हम पूछ लो मास्टर से, बिल्कुल 1% भी हमें याद नहीं आता था। हमें तो जो निरोल बख्शिश हुई है बेपरवाह बहादुर चंद वकील साहब जी की हुई है निरोल, उन्होंने, उनकी नज़र है, उनकी दया मेरे बोलती, सभी संतों महात्माओं की दया मेरे बोलती। सारे साधु मेरे से प्रेम करते हैं, जितने भी हैं, कोई भी किसी भी गद्दी पे कहीं भी बैठा है, जितनी गद्दियाँ बेपरवाह मस्ताना जी की चलती, सारे प्रेम करते हैं। बहुत सारे संत हमारे देखते देखते चौड़ा बदल गए, बचपन से। क्यों अमरपुरा बनाया बेपरवाह जी ने इसको, महमदपुर रोई। भाई राम जी, जो मैंने आज तक ये तो चलो पंप की महिमा वेद ना जाने, तो आप मरवाओगे पंप दे दे के, क्या पता कब अहंकार आ जाए। तो ऐसा ना करें, बड़ाई का नाम से न पुकारे कोई भी।
तो हम कुछ नहीं है, जो कुछ है बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी है, उनकी मेहर होगी अपनी सारी साध संगत पे। जो हम धन धन सतगुरु तेरा आसरा का नारा लगाते हैं, तो ये निरोल बख्शिश बेपरवाह मस्ताना जी की हम सब पे हुई है। तो हमारा फर्ज बनता है हम उस पेड़ से जुड़े रहें। बेपरवाह मस्ताना जी है पेड़, जो डाली, जो टहनी पेड़ से कट गई वो सूख जाएगी। जो अपना नाम जपाता है, सिर्फ भी कहता है हमने मस्ताना को नहीं देखा, हम क्यों माने मस्ताना को, हमने मस्ताना को नहीं देखा, हम क्या जाने मस्ताना को, वो टहनी सूख जाएगी। जो चीज है तो पहले बेपरवाह मस्ताना जी है, उसके बाद सारे साधु संत महात्मा है। सब मेरे साइया सुनी से न सब गटरामा राम बिना को बोले, सबके अंदर सतगुरु बैठा है। बाबा जी मेरे एक दिन दिल्ली बोले, उरे आ तो सारे नाल प्रेम करना चंगा, सारे अपने हैं, कोई पराया नहीं। अब सारे अपने में तो भाई सारे आ जाएंगे हैं, वीरेंद्र भी आ जाता है, लेरी भी, ये सारे आ जाते हैं, तो इनसे हम प्रेम नहीं कर सकते। तो हमको सतगुरु ने अंदर ख्याल दिया, भली मार फकीर की मनो दो विसार। जिससे तुम प्रेम नहीं कर सकता उसको मन में से निकाल के भूल जाओ, उसको याद ही मत कर। जैसे 150 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की, हम उसको अपने उठा के उसमें डाल दो, उनको हम नहीं जानते। कुछ लोग हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको हम जानते नाम से, फेस से, बाकी जनसंख्या तो को हम नहीं जानते, अनजान है हमारे लिए बाकी दुनिया। इसी तरह जिससे नहीं बनती उसको अनजान कर दो, उसको भूल जाओ, बदले की भावना ना रखो, उसको भूल जाओ, बिसार दो। बदला लेंगे फिर वो हमसे लेगा, हम उनसे लेंगे, चलता रहेगा सिलसिला, लेने के देने हैं। तो इसलिए संतों महात्माओं ने कहा, भली मार फकीर की मनो दो बिसार। चलो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, महात्मा जी हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इनसे हाँ बात ऐड करें क्या आपको? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बलबीर सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सारी साध संगत को धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अपना काम है साध संगत जी, एक ही चीज है भी, सतगुरु को याद करो, अपने अपनी खोज करो बस। मनुष्य जन्म जिसके लिए मिले अपने को वो काम करना है, न कि अपना टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। बाकी जो जाने उनके कर्म जाने, क्यों। कानूनी लड़ाई प्रीतम जी हैं, उनका रूप सतगुरु ने धार रखा है, वो लड़ते रहेंगे। उनकी मदद नहीं कर सकते तो हम तो चाहते हैं भाई उनके काम में रुकावट भी आप ना डालो। वही भी भाई मदद नहीं कर सकते तो उसको रुकावट ना डालो, अवगुण मत उठाओ। भाई उसने ये अवगुण उठाने के, उसने ये कर दिया, प्रीतम ने वो कर दिया, वो कर दिया, इसके अवगुण उठाने, अवगुण नहीं उठाने। बेपरवाह मस्ताना जी ने कहा गुण उठाओ, जो आत्मा गुण उठाती है उसकी हम पुटर टट्टी चकने को भी तैयार है। वाणी भी लिखा, अवगुण बिकन पल हरण, गुण की सूझ करण। किसी का अवगुण देख लो, नजरअंदाज कर दो। इस ड्राइवर के भी अवगुण, हमारे अंदर खुद अवगुणों से भर पड़े। ड्राइवर के अवगुण हम आज तक नजरअंदाज करते रहे, कभी किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, इन्होंने जो हमारे महाराज की बेअदबी करी है, जो हमारे महाराज की बॉडी का जो हाल था, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होया भाई। ड्राइवर हमें माफ करना भाई, हम तुमसे नहीं बोल सकते, हम तुम्हारे दर्शन करके खुश नहीं है। चाहे तुम्हें कंचन होगी, तुम्हारी सोने की काया होगी, चाहे परम संत बन गए आप, चाहे तुम्हारे अंदर सतगुरु प्रकट हो गया, पर हमारी नजर में आप जीरो भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। हम आपको भूल चुके, तो उसको भुला दो। हाँ, कानूनी लड़ाई लड़ते रहो, प्रीतम जी लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई, तो हम तो कहते हैं साथ संगत जी भाई खूब एक बार हौसला ना छोड़ो, हौसला रखो। सिकंदर ने हिंदुस्तान पे 17 हमले करे, कितनी बार हार गया था, उसके बाद भी लड़ता रहा, एक दिन आखिर जीत होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये शब्द की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ है। माली सींचे 100 घड़ी, ऋतु आए फल, ऋतु आएगी एक न एक दिन फल लगेगा। तो आप सिमरण करते रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, बेपरवाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।
बच्चा ने लाज रखी पेपर मुस्काना जी दे रही है